वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, दैट इज द कॉमन टॉपिक बिटवीन 7th, 8th, 9th, 10th। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज द मेजर ऑफ द चांस ऑफ इट्स अकरिंग। कि किसी भी इवेंट के, किसी भी बात के होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना जिसे बोलते हैं हम, तो दैट इज नॉन एज द प्रोबेबिलिटी। जैसे टुडे मे बी रेन और नॉट, कि रेन होने की पॉसिबिलिटी, अगर बादल हैं और रेनी सीजन है तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा होती है। अगर यही हमारा, अगर सूर्यदेव चमक रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज अ वेरी लेस। और यहाँ नॉट अकरिंग द रेन ऑफ इन द सनी डे। तो प्रोबेबिलिटी वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अगर आपकी इवेंट कंफर्म्ड है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और अगर इम्पॉसिबल है तो तब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। सपोज कीजिए डाइस को जानते हैं, सभी लूडो खेलते ही होंगे। ये डाइस में कितने होते हैं? 1 to 6। मैं आपको कह रही हूं कि मैं डाइस फेंक रही हूं, मेरा 1 आए तब भी मैं जीतूंगी। 2, 3, 4, 5, 6 कि 1 to लेके 6 तक कोई भी नंबर आए देन आई एम विनर। तो डाइस फेंकेंगे तो 1 to 6 तक कोई भी तो नंबर अपेयर होगा, देन श्योर इवेंट मीन 1 आया, तो मेरी दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। अगर मैं डाइस के साथ खेल रही हूँ, अब आप कह रहे हो कि डाइस फेंको और 7 आए, तो 7 तो डाइस में है ही नहीं, दैट इज द इम्पॉसिबल। देन प्रोबेबिलिटी इज 0। तो प्रोबेबिलिटी में हम 3 टॉपिक लेते हैं मेनली। एक कॉइन्स बहुत कॉमन लेते हैं। कॉइन के आउटकम कितने होते हैं? 2, हेड, टेल। अब कॉइन आप टॉस करोगे, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो मुझे, चलिए मैं और आप गेम खेल रहे हैं, है ना? तो हेड और टेल में प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मीन फेवरेबल आउटकम। कि मैं अब ये अपना, जब मैंने अपना कॉइन उछाला तो मुझे क्या चाहिए? फेवरेबल मेरा कौन बन गया? हेड। और टोटल आउटकम मेरे कितने हैं? ये वाले 2, हेड और टेल। तो हेड मेरा फेवरेबल है, तो हेड कितना है पूरे कॉइन में? 1। और टोटल कितने हैं? 2, 1/2। इसका मतलब 50% चांस है। तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी? वो भी आपकी 1 और 2, क्योंकि टेल कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो अब 2 आउटकम है, उसमें मेरे फेवर में कौन है? टेल। तो फेवरेबल आउटकम 1 और 2। अगर मैं कहूं कि मेरा हेड और टेल कोई भी आ जाए तो आई एम द विनर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल बोथ, दोनों में को जब हमने उछाला, हेड एंड टेल 2 ही है, 2/2। श्योर है कि जब आप कॉइन को टॉस करेंगे, या आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगी। अब चलिए यही कॉइन को हम आगे लेते हैं। अब हम 2 कॉइन के साथ खेल रहे हैं। 2 कॉइन्स हैं, इसके टोटल आउटकम देखें। 2 कॉइन है मेरे, कलर चेंज कर दिया हमने पेन का ताकि आपको पता लगे। अब दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं। 2 कॉइन्स है मेरे। तो अब 2 कॉइन्स हैं, 4 पॉसिबिलिटी है। दोनों को हमने टॉस किया, दोनों में हेड आ गया, या फर्स्ट वाले में हेड आ गया, सेकंड वाले में टेल आ गया, या सेकंड वाले में टेल आ गया, फर्स्ट वाले में हेड आ गया, या दोनों में टेल आ गया। तो कितने हमारे पास आउटकम बने? 4।
दो कॉइन को साइमल्टेनियसली हम टॉस कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड आएगा, एक में टेल आएगा। इससे रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड, कि मैं कॉइन टॉस कर रही हूं और मुझे दोनों में हेड चाहिए, बोथ हेड। फर्स्ट कॉइन में भी हेड चाहिए, सेकंड कॉइन में भी हेड चाहिए। तो ऐसा कितना केस है? 1। फेवरेबल आउटकम सिर्फ मेरे में कितनी है? फेवरेबल आउटकम वो कितनी है? 1। और टोटल आउटकम कितनी है मेरी? टोटल आउटकम कितनी है? 4। फेवरेबल 1 है, टोटल 4 है। तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एंड वन टेल, कि एक में मेरा हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए। तो ऐसे कितने केस हैं? 2। ये देखिए, हेड टेल, टेल हेड। तो फेवरेबल आउटकम, फार्मूला दोबारा नहीं लिख रहे, इट इज अ रिटर्न। फेवरेबल आउटकम मेरे कितने हैं? 2। टोटल आउटकम 4, तो 1/2। आप ये बात नोट कीजिए, प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी आ रही है। और इसको पहचानने का क्या तरीका है? हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है, 7 में। प्रॉपर फ्रैक्शंस, अगर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर देन इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एंड वन टेल इज अ 1/2। अब नेक्स्ट है हमारे पास डाइस। अब डाइस के टोटल आउटकम कितने होते हैं? डाइस भी लिखा जाता है, कई बुक्स में डाई भी लिखा जाता है। तो डाइस के टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6। यहां पे लिखते हैं ऊपर डाइस को अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। डाइस क्या है? ये इसके टोटल आउटकम कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। एक डाइस है तो इसके टोटल आउटकम 6 हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिमम यही आता है डाइस में, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, और कुछ क्या डालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट। अच्छा, एक और डालते हैं, चलिए, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना वो प्राइम हो ना वो कंपोजिट हो। एक और क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ई हमने डाल दिया नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, और एक डाल देते हैं हम मल्टीपल ऑफ 3। चलिए देखिए इसे कैसे करेंगे। अब इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, फार्मूला एक बार ही लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो हमें पता है कितने हैं? 6। तो अब हम क्या करेंगे? फेवरेबल आउटकम। अब हमने क्या ढूंढना है? इवन का प्रोबेबिलिटी, पूरा नहीं लिख रही मैं, प्रोबेबिलिटी PROB, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इवन मार्क्स कौन कौन से हैं इसमें? इवन मार्क्स कौन कौन से हैं आपके? 2 हैं, आपके 4 हैं, 6 हैं। तो कितने इवन नंबर हैं? 3। और टोटल आउटकम क्या है? 6। 2 बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ऑड को हम क्या कर लेते हैं? सर्कल कर देते हैं, ठीक है, सर्कल कर देते हैं। ऑड कौन कौन से हैं? 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कितना हो गया हमारे पास? 3/6, 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम,
अब 6 नंबर में मेरे पास प्राइम कौन कौन से हैं? प्राइम कौन कौन से हैं मेरे पास? प्राइम नंबर है मेरे पास 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है। एक बात और सीखें, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर की सीरीज में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो और प्राइम भी हो। ओनली 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो कितने हो गए हमारे पास प्राइम? कौन कौन से प्राइम हो गए? 2 है, 3 है, 5। तो प्राइम नंबर कितने हो गए? टोटल प्राइम नंबर 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगी? 3/6 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितने कंपोजिट है आपके पास? 4 और 6। 4 और 6 कितने हैं? 2 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो क्या है? 1। 1 इज द नंबर विच हैज ओनली 1 फैक्टर। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट नंबर में मोर देन 2। तो नाइदर प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये हमारे पास कितने नंबर है? हमारे पास नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट 1, सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है, सिंगल है, 1/6। नेक्स्ट हमने डाला है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं हमारे पास? मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 2 नंबर हैं, 3 और 6। तो कितना आएगा? 2/6 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास कितने हैं? इस पूरी सीरीज में हमारे पास 2 नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, 3 and 6। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस will be asked in the exams to find the probability of even number, odd number, composite number, prime number, and neither prime nor composite, multiple of 2, multiple of 3, multiple of 5. फ्रेमिंग अलग अलग हो सकती है पर मेथड इज द सेम। चलिए इसके साथ हम एक और डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमने 2 कॉइन का डिस्कस किया था, 2 डाइस भी तो फेंक सकते हैं हम। एक डाइस के आउटकम है 6, दूसरी डाइस के भी 6 होंगे। 6 × 6 36। तो टोटल आउटकम ऑफ एक सेकेंड, टोटल आउटकम ऑफ टोटल आउटकम ऑफ 2 डाइस। अब आप 2 डाइस फेंक रहे हैं तो इनके आउटकम बनाएंगे। तो एक हम टेबल फ्रेम कर देते हैं। 2 डाइस हमने फेंकी है तो इनके आउटकम क्या क्या हमारे पास आएंगे। वन 2 3 4 5 6। तो ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम एरेज कर देते हैं। हमारे पास स्पेस हो जाएगा काम करने के लिए। चलिए 2 3 4 5 6। पहली डाइस का 1 कांस्टेंट रखते हैं, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब इसका पहली डाइस का 2 कांस्टेंट रखते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। चलिए जल्दी जल्दी टेबल बनाइए, आप भी मेरे साथ बनाएं। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब 4 कांस्टेंट रख लेते हैं, 4 4 2 4 3
4 4 4 5 4 6। अब 5 कांस्टेंट रखते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब 6 कांस्टेंट रखते हैं, 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये मेरे पास आ गए टोटल आउटकम ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस आपने फेंक किए हैं तो उनके टोटल आउटकम 6 आ गए। तब इसके क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे? मैक्सिमम क्या होता है? डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट मीन्स कि दोनों में सेम नंबर आए, कि पहली डाइस फेंके उसमें भी 2 आए और दूसरी डाइस फेंके उसमें भी 2 आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर 7। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? डबलेट कौन कौन से हैं? 1 1 2 2 3 3, कि फर्स्ट डाइस में भी सेम और सेकेंड डाइस में भी सेम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट 1 1 2 2। तो 36 आउटकम, टोटल आउटकम ऑफ टोटल 2 डाइस कितना हमने बताया? 36। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जब हम देंगे तो आपके पास क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। तो ये रेड पेन से ही बता देते हैं डबलेट की। तो पूरे में कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट 6/36, 1/6। और सेकंड क्वेश्चन मैंने डाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर 7, कि ऐसे नंबर जिनको ऐड करें कि दोनों डाइस में आपकी आउटकम आ गई, उन दोनों को प्लस करें तो 7 आए। जैसे ये कौन कौन से केस बने देखिए। एक आपके पास बना 1 + 6, तो 6 + 1 भी होगा आउटकम। अब 3 + 4, तो 4 + 3 भी होगा। 5 2, तो 2 5 भी होगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं बन सकता। और देखिए 7 आए, 2 नंबर प्लस करने हैं, 1 6 2 2 5 3 4। ठीक है, तो हमारे टोटल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम कितने हो गए आपके? टोटल आउटकम 2 डाइस के 36 थे, और ये वाले आउटकम फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर 7। तो 1 2 3 4 5 6, 6/36, 1/6। तो आपको प्रोबेबिलिटी डाइस की या सिंगल डाइस है, उसमें आपके कॉमन, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, दिस टाइप ऑफ नंबर है। और अगर डबलेट है तो आपके पास नंबर आए, आपके पास 36 आउटकम हुई, और उसके रिलेटेड आप बहुत सारी प्रॉब्लम बना सकते हो जिनमें दोनों नंबर प्राइम हो, बोथ नंबर आर प्राइम, ऐसे भी आ सकता है। एक क्वेश्चन ये फ्रेम करते हैं हम, बोथ नंबर्स आर प्राइम, दोनों नंबर प्राइम हो। तो ये कौन कौन आ सकते हैं? देखिए बोथ नंबर आर प्राइम, 1 2 2 ये नहीं है, 1 5 1 6 पहले में नहीं है, 2 3 एक केस बना 2 3, दूसरा कितना बना 3 2, फिर आपके पास 2 5, तो 5 2। अब 3 की लाइन में 3 तो प्राइम है, 3 3, 2 2 2 2 भी बन जाएगा, दोनों प्राइम है। ठीक है, और फिर 5 5 भी बन जाएगा, दोनों प्राइम है। और क्या बना देखिए, दोनों प्राइम चाहिए हमें। 3 के में ये बना 3 5, तो इसका रिवर्स 5 3 भी बन जाएगा।
4 में तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 इज अ इवन नंबर। तो 5 में आपके पास 5 आपका प्राइम है, 5 2 ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 2 और 2 5 और 5 3 और 3 5 5 4 बोथ आर प्राइम, 5 5 हम अपना ले चुके हैं। देखिए 5 6 नहीं, 6 में तो हमने ढूंढना नहीं है क्योंकि एक हमारा कंपोजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर प्राइम। तो कितना था फेवरेबल आउटकम मेरे कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाय 36 और 9 के टेबल पे ये कट हो जाएगा, 9 4 द 36। तो जब हम डाइस फेंके और दोनों में प्राइम नंबर आए तो ऐसे हमारे पास 9 केस बनते हैं, तो उनका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? 1/4। तो ये डाइस की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब एक जो मेन आता है कार्ड, तो कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स हमारे पास। जब हम उनको थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितने कार्ड आते हैं? 52 कार्ड। इसको थोड़ा सा टेबल बना के एक्सप्लेन करते हैं। 52 कार्ड्स हैं और हमारे पास कितने सिंबल्स हैं? 4 सिंबल्स हैं। कितने सिंबल्स हैं? 4 सिंबल्स हैं। तो ये हमारा टेबल बन गया। तो कलर क्या है? कलर्स के अकॉर्डिंग में 52 कार्ड 2 कलर्स में डिवाइड होते हैं। कौन से कलर में डिवाइड होते हैं? ब्लैक एंड ब्लैक और रेड। ब्लैक को ब्लैक से लिखें, ठीक है, ब्लैक और रेड। तो आपका हमारे पास 52 कार्ड 2 कलर में डिवाइड होते हैं, ब्लैक और रेड। ब्लैक 26 और रेड भी हमारे कितने बन गए? 26। 52 है, 52 को 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास ब्लैक आ गया, एक हमारे पास रेड आ गया। ब्लैक और रेड। ब्लैक 26, ब्लैक 26 और रेड भी 26। तो अब इन नंबर में 2 आपके जो सिंबल हैं वो ब्लैक होते हैं। ब्लैक सिंबल कौन कौन से हैं? एक आपके पास स्पेड्स होता है, एक आपके पास ब्लैक सिंबल में हमारे पास 2 सिंबल हैं। एक हमारे पास है बेटा स्पेड्स, SPADES, और दूसरा हमारे पास है क्लब। स्पेड्स की थोड़ी सी शक्ल ऐसी होती है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है पर अंडरस्टूड आपको हो जाएगा। स्पेड्स होता है और ये क्लब होता है। और रेड वाले में, रेड सिंबल में आगे फिर हमारी 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? रेड में हमारे पास 2 सिंबल होते हैं। एक हमारे पास हार्ट होता है, डायमंड जिसको हम रोम्बस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारे पास हार्ट होता है जिसको ये दिल जो दिल की तरह बनाते हैं,
जो मैक्सिमम हम ये स्पेड, ये क्लब्स, ये डायमंड, ये हार्ट्स। चलिए अब हर वैरायटी के हमारे पास 13 होते हैं। द सिंबल कौन सा, ये रेड ब्लैक और उसमें डिवाइड कर दिया। अब ये होते हैं हमारे पास A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और J Q K, ये 13 होते हैं, 13 कैटेगरी। एस के भी आपके पास एक स्पेड्स होगा, स्पेड्स, उसके बाद क्लब, फिर रेड में हमारे पास डायमंड और हार्ट। एक या 4 कैटेगरी, स्पेड्स भी होगा, क्लब भी होगा, डायमंड भी होगा, हार्ट भी होगा। 1 के भी 4 होंगे, 2 के भी 4 होंगे, 3 के भी 4 होंगे। इसका मतलब स्पेड्स हमारे पास टोटल कितने हो गए, 13 विद ऑल वैल्यू। A 1 2 ये 13 है ना हमारे पास। J को जैक कहते हैं, Q को क्वीन और K को किंग। तो 13 पत्ते होंगे हर एक इसकी वैरायटी के। A 1 2 3 4 8 9 10 J Q K, और क्लब के भी ये सारे होंगे, डायमंड के भी 1 सारे होंगे, हार्ट के भी सारे होंगे। तो इसमें फेस कार्ड की कैटेगरी में आते हैं। इन 3 पे आपके फेस बने होते हैं, जैक पे, क्वीन पे, किंग पे। तो दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ फेस कार्ड्स। तो जैक 4 हैं, क्वीन 4 हैं और किंग भी हमारे पास 4 हैं। तो टोटल फेस कार्ड्स हो गए आपके पास 12। तो इससे रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम्स जो आती हैं, प्रॉब्लम सम्स, वो हम देखते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि हम वेल सफर्ड कार्ड में से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स, कि जब भी हम कोई अपना कार्ड निकालें वो स्पेड्स कैटेगरी का हो। तो स्पेड्स कितने हैं, 13, क्लब्स भी कितने हैं, 13, डायमंड भी कितने हैं, 13, हार्ट भी कितने हैं, 13। तो फेवरेबल क्या है, 13। और टोटल कार्ड्स कितने हैं मेरे, 52, 13/52, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, कि जब भी मैं वेल सफर्ड अपने कार्ड्स में से कार्ड निकालूं तो मेरा फेस कार्ड ही आए। तो फेस कार्ड कितने हैं मेरे पास, 12, या जैक आ जाएगा, या क्वीन आ जाएगा, या किंग, 12/52। ठीक है। और एनी रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड कितने हैं पूरी हमारे कार्ड्स में, 26/52। कटिंग करनी है तो कटिंग कर दीजिए। ठीक है, यू आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू 26 डिवाइडेड बाय 52। तो यू आर 26 से कट गया, 26 1 दा, और 52 को काटा तो आपके पास ये आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चलिए निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन, क्वीन चाहिए पर रेड आए, रेड क्वीन। तो क्वीन कितनी है हमारे पास पूरे में, क्वीन कितनी है, 4, हर किसी के 4। एस भी 4 है, इसे कहते हैं एस, एस भी 4 है। 1 जिन पे रिप्रेजेंट किया है वो भी 4, 2 भी 4, 3 भी 4,
हर कोई 4 से मल्टीप्लाई होगा। A मल्टीप्लाई 4 तो 1, तो 4 आएंगे A, 4A, 1 भी 4 हैं तो 1, 4 1 होंगे। तो आपको रेड क्वीन चाहिए। रेड क्वीन में 2 ब्लैक क्वीन है जो स्पेड्स और क्लब्स की हैं, और 2 रेड क्वीन है डायमंड और हार्ट की। 2 डिवाइडेड बाय 52 तो 1/26 इज द आंसर। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं काटा, ये भी 4 से कट गया, 4 3 दा, और ये क्या आ गया 13 4 दा। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, किंग 4 है हमारे पास पूरे में, 2 रेड 2 ब्लैक, तो 2/26। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी, this type of question is we will do in the problem relating to card, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डालिए ताकि और हम आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम रिकॉर्डिंग देखने के लिए हमें आप मैसेज करते रहिए। बाय।